नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सिर्फ CDP बाल विकास के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की आपका जो क्लास है पूर्णतः थ्योरी क्लास है। सबसे पहले हम सब बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, फिर लास्ट में इन्हीं सब टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन को भी कवर करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, सीटेट के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की हम सब डेली थ्योरी क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं और नए क्वेश्चन जो संभावित क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वह क्वेश्चन भी हम सब डेली सॉल्व कर रहे हैं। और जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2011 से लेकर 2024 तक, जनवरी 2024 तक जितने भी आपके सीटेट के एग्ज़ाम हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराया जा रहा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। आपको जिस भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण यह चैनल है जहाँ पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा, साथ में साथ उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। जितने भी हम सब क्लासें आप सबके लिए उपलब्ध कराते हैं उस क्लास की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @YesForStudy1 टाइप करेंगे, आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलिए हम सब क्लास को शुरुआत करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं कि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है इसमें बालक सर्वश्रेष्ठ होता है। जहाँ भी बालक की बात किया जाए वह आपका पॉइंट फर्स्ट पॉइंट होता है, मतलब कि बालक के विरोध में जो भी पॉइंट होगा वह गलत पॉइंट होगा। इसलिए इस एग्ज़ाम को सीटेट का एग्ज़ाम देते समय आप पे हर समय बालक को बाल केंद्रित करिए। बालक जो है बीच में रहेगा, सर्वा कौन है? बालक है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। पहले हम सब देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा है। तो सबसे पहले हम सब बाल केंद्रित शिक्षा को कवर करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कई वर्षों तक गुरुकुल शिक्षा का शिक्षक हमारे शिक्षा में हावी रहा। विद्यार्थियों को अगर भ्रम भी हुआ तो उसे शिक्षक से प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अभी हम सब एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। पहले बाल केंद्रित शिक्षा समझते हैं। जैसे आप हमारे यहाँ इसके पहले कैसी व्यवस्था थी? तो गुरुकुल की व्यवस्था थी। गुरुकुल में दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा नहीं होता था, वहाँ पे शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी। अब बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है जिसमें सर्वा बालक होता है, और शिक्षक केंद्रित जहाँ मुख्य भूमिका शिक्षक की होती है। और जो गुरुकुल होता है वहाँ पे बालक को क्रॉस क्वेश्चन पूछने की इजाज़त नहीं थी। जो गुरु बता देगा वही बालक को नोट करना, वही याद करना है। बाकी क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में चर्चा नहीं करना होता। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ कि गुरुकुल शिक्षा को बंद किया जाए। आगे वही करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में इस प्रणाली के खिलाफ आंदोलन हुए तथा बाल केंद्रित शिक्षा का जन्म हुआ। जब शिक्षक केंद्र के खिलाफ आंदोलन हुआ, जो गुरुकुल की व्यवस्था थी उसके खिलाफ आंदोलन हुआ, तब दोस्तों एक शिक्षा पनपी जिसे हम बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में जानते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के जनक फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो को माना जाता है। आपके एग्जाम में यह पूछा गया है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसके जनक कौन है? तो इसके जनक रूसो हैं। रूसो ने कहा कि बच्चा खुद एक पहेली है जिसे शिक्षक आजीवन पढ़ेगा। ऐसा किसने कहा था? ऐसा रूसो ने कहा था। रूसो ने प्रकृति को ही सबसे बड़ा शिक्षक माना है। रूसो जो है, जो प्रकृति है, इसी को ही सबसे बड़ा शिक्षक के रूप में माना है। NCF 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ बच्चों की आवाज़ों और उनके अनुभवों की वरीयता देना। NCF भी दोस्तों 2005 जो है वह बाल केंद्रित शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर देता है, जिसमें कहता है कि हमको जो बालक होता है उसकी आवाज़ को नहीं दबाना चाहिए, उनके हर एक शब्द को वरीयता देनी चाहिए, उनकी आवाज़ को वरीयता देनी चाहिए। अब हम सब समझते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के जो सिद्धांत है, कुछ सिद्धांत है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले है रुचि का सिद्धांत।
कक्षा में विद्यार्थी के रुचि को वरीयता दी जाए। जाहिर सी बात है, जो बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसमें उसकी वरीयता देनी चाहिए, उसे उस चीज़ के लिए अग्रसर करना चाहिए। फिर है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। अब वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत से जो तात्पर्य है, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को समान मानकर शिक्षण नहीं करना चाहिए। आगे हम बताते हैं। अब देखिए, वैयक्तिक भिन्नता में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन इसके बाद हम आपको बताते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब जो होता है, जिसे आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सब बच्चे की एक अलग योग्यता होती है, अलग नॉलेज होता है। ऐसा नहीं कि सभी बच्चों को आप एक ही जैसा पढ़ाइए। आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सब बच्चे किसी न किसी चीज़ में महारत हासिल है। ऐसा नहीं कि आप एक ही शिक्षा पद्धति का प्रयोग करते रहें। जैसे आपके क्लास में मान लीजिए कोई बच्चा है जो दृष्टिबाधित है, देख नहीं पाता, क्या उसके लिए आप सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे ही लिखना शुरू कर देंगे? नहीं, उसके लिए आपको करना होगा श्रवण, जो श्रव्य विधि है उसके जरिए से आपको शिक्षा देनी पड़ेगी। इसलिए आपको कभी भी हर एक बालक को एक जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सब बालक को एक साथ नहीं कि सबके लिए एक ही व्यवस्था अपना दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही होता है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। अगला है अंत्यक्रिया का सिद्धांत। शिक्षक शिक्षार्थी आपस में अंतःक्रिया करके शिक्षण अधिगम करेंगे। अंतःक्रिया का मतलब ही होता है कि जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, जब एक दूसरे से बात करके एक दूसरे से समझ कर शिक्षा करते हैं, तो यही होता है आपका अंतःक्रिया का शिक्षण का सिद्धांत। अगला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। विद्यार्थी रटंत ज्ञान की जगह खुद से सीखेंगे। क्रियाशीलता का मतलब यही होता है कि हमको बालक को रटंत तोता नहीं बनाना है कि हमको रटा दें बच्चा सीख ले, बस ऐसा नहीं कहना है। हमको बच्चे को खुद से सीखें, करके सीखें, खोजी बने, इस प्रकार से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। प्रजातांत्रिक सिद्धांत। अगर कक्षा में शिक्षक जरूरी हो तो विद्यार्थी भी जरूरी है, दोनों को समान महत्व दिया गया है। प्रजातांत्रिक मतलब होता है कि शिक्षक और जो विद्यार्थी है दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी ना रहे तब भी शिक्षक रहे। अगर विद्यार्थी ही नहीं रहेगा शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक भी नहीं रहेगा। तो वही कह रहे हैं, दोनों एक दूसरे से के लिए जरूरी हैं। यही होता है प्रजातांत्रिक सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत। शिक्षक को पढ़ाने से पहले विद्यार्थी को अच्छी प्रस्तुतिकरण द्वारा प्रेषित करना चाहिए। प्रेरणा का सिद्धांत यही होता है कि जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं, पहले उस टॉपिक के बारे में जो बेसिक जानकारी है उस पर चर्चा करिए, उसके बारे में बताइए, उसकी विशेषताओं की बात बताइए। आप जब ऐसा करेंगे तब बालक उस चीज़ को लेकर इंटरेस्ट होगा, फिर आप जब पढ़ाएंगे बच्चा तुरंत ही सीख जाएगा। अब हम समझते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की जो विशेषताएं हैं। पहला है रुचि। विद्यार्थी की रुचि को वरीयता दी जाए। वही हमने आपको बताया कि बच्चा जिस चीज़ में उसकी रुचि हो उसमें उसको वरीयता देनी चाहिए, उसी चीज़ को वह सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि शिक्षण विधि। विद्यार्थी की क्षमता एवं रुचि को देखते हुए शिक्षण विधि का कार्य करना चाहिए। जो शिक्षण विधि है उससे हमको इस तरीके से बनाना चाहिए कि बच्चे की जो योग्यता हो, विद्यार्थी की जो क्षमता हो, उसी के हिसाब से शिक्षण विधि होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा जो चीज़ नहीं कर पा रहा है, जब उससे थोड़ा सा आगे आप कर देंगे तो कैसे कर पाएगा, नहीं समझ पाएगा। बच्चे को वही चीज़ देना चाहिए जो बच्चा कर पाए, जो बच्चा सीख पा रहा है, उसी टॉपिक पे देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा टॉपिक पे दे दें जो बच्चा पहली बार सुने, वो नहीं करेगा फिर। तो यही कह रहे हैं शिक्षण विधि का इस तरीके से प्रयोग करना चाहिए जिसमें बच्चे की रुचि हो और जो उसकी क्षमता के अनुसार हो। फिर है पाठ्यक्रम। विद्यार्थी की उम्र, ग्रहण शक्ति एवं परिपक्वता को देखते हुए पाठ्यक्रम हमको कैसे बनाना चाहिए। पाठ्यक्रम हमको बनाने से पहले हमको किस उम्र के बालक के लिए हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं, उस बच्चे की शक्ति क्या है, उस परिपक्वता क्या है, इन सब देख के ही हमको पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शक होती है, सुविधा प्रदाता होती है, सुगमकर्ता होती है, मूल्यांकन होता है और नेतृत्व करता होता है, और परामर्शदाता होता है, अनुसरण करता होता है। जो शिक्षक होता है, बालक को लेकर जो एक शिक्षक की भूमिका होती है, यही भूमिका होती है।
बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं। अब हम सब बाल केंद्रित जो शिक्षा है इसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मूल्यांकन। क्षमता को देखकर विद्यार्थी की मूल्यांकन हमको कैसा करना चाहिए, बच्चे की जिस हिसाब से क्षमता रहे हमको उसी हिसाब से बच्चे का मूल्यांकन करना चाहिए। शिक्षण सामग्री, बच्चे के अनुसार ही अनुकूलन हो। शिक्षण सामग्री का वही प्रयोग करना चाहिए जो बच्चे की ज़रूरत हो। कक्षा का वातावरण, ऐसी कक्षा जहां बच्चों के अनुभव एवं आवाज़ की वरीयता दी जाए। कक्षा का वातावरण मतलब होता है दोस्तों ऐसी कक्षा जहां बच्चे के अनुभव को, उसकी संस्कृति को वरीयता दी जाए, उसकी आवाज़ को वरीयता दी जाए। अनुबंधन, शिक्षक की डिग्री नहीं बल्कि बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। अब अनुबंधन का मतलब होता है बालक को हम सिर्फ डिग्री के लिए नहीं पढ़ाए हैं, बालक को हमको पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाना चाहिए कि जो बच्चा सीख रहा है। जैसे भी आप कोई ऐसे जानवर पर चर्चा करें जो बच्चा ना देखा हो तो बच्चा समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। ऐसे जानवर की चर्चा करें जो बच्चा देखा हो तो वो तुरंत समझ जाएगा। जो जानवर ने आरे बगल देखा हो तो वह जान जाएगा इस जानवर की बात हो रही है। जैसे उदाहरण अगर आपको हम बताएं, जैसे कुत्ते के ले लो, कंगारू के ले लो। अगर हम कंगारू की चर्चा करें तो कंगारू क्या बालक समझ पाएगा दोस्तों, नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बच्चा कंगारू के बारे में पहली बार सुनेगा। लेकिन अगर हम कुत्ते की चर्चा करें कुत्ता तुरंत समझ जाएगा। वही करें कि हमको पहले पूर्व ज्ञान के साथ उसको जोड़ना चाहिए। अब हम समझते हैं प्रगतिशील शिक्षा के बाद। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? प्रगतिशील शिक्षा के जनक महान अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी माने जाते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन हैं? जॉन डेवी हैं, जो कि अमेरिका के महान मनोवैज्ञानिक हैं। डेवी को प्रयोजनवाद का जनक भी माना जाता है। प्रयोजनवाद का जनक किसे माना जाता है? डेवी को माना जाता है। शिक्षक का मूल्य डिग्री पर नहीं बल्कि उसके उपयोग पर निर्भर करता है। इनका मानना था कि जो शिक्षा का मूल्य वही है जिससे हमको 2 टाइम का भोजन मिले। ऐसा नहीं आप बहुत सारी डिग्रियां लेकर रख दें और आप अपने परिवार के उस डिग्री की सहायता से अपने परिवार का पालन पोषण ना कर पाएँ, 2 वक्त की रोटी ना व्यवस्था कर पाएँ, फिर ऐसी डिग्री का क्या मतलब है। जॉन डेवी का मानना यही था कि इससे अच्छा है कि एक बाहर बिल्डिंग करने वाला जो मजदूर है वह दिन भर बिल्डिंग करता है, शाम को अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था तो कर रहा है, वह उससे अच्छा है जो बिना डिग्री के ही अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था कर रहा है। आप अपने पास इतना डिग्री रखे हैं तब भी आप अपने भोजन के, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी शिक्षा का क्या मतलब है। जॉन डेवी वही कह रहे थे कि शिक्षा का मूल्य जो है डिग्री पर नहीं बल्कि उसके उपयोग पर निर्भर करती है। शिक्षा का मतलब डिग्री नहीं बल्कि हम उसका उपयोग क्या कर रहे हैं, हमको उस डिग्री से मिल क्या रहा है, इस पर निर्भर करती है। ऐसा किसका मानना था? ऐसा जॉन डेवी का मानना था। डेवी ने शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना, जिसका अर्थ है कि शिक्षा जीवन की चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। डेवी ने क्या माना है दोस्तों? डेवी ने शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना है। कैसी माना है? शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना है, जिसका अर्थ है शिक्षा जीवन की चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। स्कूल समाज की प्रयोगशाला है। स्कूल क्या है? स्कूल समाज की एक प्रयोगशाला है। स्कूल समाज का कैसा रूप है? लघु रूप है। डेवी के अनुसार शिक्षा ही जीवन नहीं बल्कि जीवन ही शिक्षा है। डेवी का क्या मानना था कि शिक्षा ही जीवन नहीं है कि हम शिक्षा ही हमारे जीवन ही है, ऐसा नहीं, जो जीवन है वह बल्कि शिक्षा है। प्रगतिशील शिक्षा के 2 अंग हैं, रुचि और प्रयास। इसकी चर्चा आगे हम करते हैं। कह रहे शिक्षा जीवन उपयोगी होनी चाहिए तथा रोजी रोटी कमाने में सहायक होनी चाहिए। वही आपको हमने बताया कि शिक्षा का मतलब होता है कि हम अपने लिए 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर पाएँ। शिक्षा का ये मतलब नहीं होता कि हम भूखे मरे। शिक्षा का मतलब होता है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएँ। अपने प्रगतिशील शिक्षा के विचारों को लोकप्रिय बनाने के लिए डेवी ने अमेरिका में लैब या प्रोग्रेसिव प्रगतिशील स्कूलों की स्थापना की थी। किसने? जॉन डेवी ने। प्रगतिशील शिक्षा में बालक की रुचि, बालक के सक्रिय होने, करके सीखने
खोज द्वारा सीखने, प्रोजेक्ट द्वारा सीखने पर जोर दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा का क्या मतलब होता है? आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि प्रगतिशील शिक्षा का क्या मतलब है। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब होता है जिसमें बच्चा सक्रिय रूप से सीखे, करके सीखे, खोज द्वारा सीखे, प्रोजेक्ट द्वारा सीखे। तो प्रगतिशील शिक्षा का मतलब यही होता है। प्रगतिशील का अर्थ ही होता है कि समय के साथ बदलाव करना। प्रगतिशील शिक्षा का क्या मतलब होता है? हमको समय के साथ बदलाव करना चाहिए। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा में बैठक की व्यवस्था लचीली होगी, पाठ्यक्रम भी लचीला होगा और छात्र की ज़रूरत के अनुसार शिक्षण विधि भी बदली जा सकती है। यह प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था है। अब हम सब प्रगतिशील शिक्षा के जो दो महत्वपूर्ण तत्व हैं इस पर चर्चा करते हैं। पहला है रुचि, दूसरा है दोस्तों प्रयास। रुचि मतलब होता है वही इंटरेस्ट, हमको किस चीज़ में रुचि है, और प्रयास हम किस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं। जॉन डेवी ने कहा कि परिवार के सदस्य अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं, भले ही उनके बीच कोई लिखित या मौखिक समझौता नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य जो आपकी फैमिली है, आपके परिवार है, मम्मी पापा, भाई बहन, पति पत्नी जो भी हैं, क्या आपके बीच कोई टाई अप हुआ है कि हमको यह काम करना है, यह काम करना है? ऐसा नहीं। वही कह रहे हैं कि परिवार अपना जो काम होता है, अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं, उनके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ है। यही जॉन डेवी का मानना ऐसा था। उसी तरह शिक्षा में रट्टा मारने की जगह करके सीखना, प्रयोग के द्वारा सीखना, खोज द्वारा सीखना तथा प्रोजेक्ट द्वारा सीखने का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा में किस प्रकार से हमको सीखना चाहिए? रट्टा मार के नहीं, रट्टा मारने की जगह हमको करके सीखना, जो प्रगतिशील शिक्षा है। हम यहाँ पे यह भी लिख सकते थे कि हमको रट्टा मारने के बजाय प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं, हमने आपको बताया कि आप इसको भी जानते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत ये सब आते हैं और हमको शिक्षा में यही करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। यह क्लास आप सबके लिए हम सब डेली उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से लेकर 2024 तक, जनवरी 2024 तक जितने भी हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, थ्योरी क्लासें, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन, साथ में साथ उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली उपलब्ध कराया जा रहा है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे @YesForStudy, YesForStudy1 टाइप करेंगे, आपको ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप सभी क्लासों का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप सबके लिए एकदम फ्री में है। आइए हम सब अब क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वह क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम समझते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, सेकंड है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, थर्ड है वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं, थर्ड है बच्चे का एक कोने में बैठना। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या मतलब होता है? जिसमें शामिल होता है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां शामिल होती है, वही होता है बाल केंद्रित शिक्षा। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है VF स्किनर, जॉन डेवी, एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन। तो इसका जो समर्थन किया था जॉन डेवी ने किया था। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, पहला ऑप्शन है खोज को प्रोत्साहन देता है, सेकंड ऑप्शन है समावेश को हतोत्साहित करता है, थर्ड है आवृत्ति को बढ़ावा देता है, थर्ड है नियामक। तो इसमें जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, एक मिनट, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, खोज को प्रोत्साहन देता है। खोज मतलब होता है जब बच्चा खुद से खोज के सीखने का प्रयास करे, वही होता है ना, बच्चा खोज अपने से खोजी बने, खोज के सीखेगा तो बच्चा बहुत जल्दी और बहुत अच्छा से सीखेगा। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? पहला ऑप्शन है मानक निर्देशन एवं मूल्यांकन, सेकंड है पाठ्यपुस्तक
केंद्रित अधिगम, थर्ड है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, लास्ट है इनमें से कोई नहीं। इसमें प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा की बात करें तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। हमको प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना पर विश्वास करना चाहिए। अगर आप ही नहीं विश्वास करेंगे, आप बच्चे को हतोत्साहित कर देंगे, बच्चा फिर नहीं सीख पाएगा और वो नहीं सीखेगा, बाद में वह असफल हो जाएगा। इसलिए हमको उस पर विश्वास करना चाहिए हर एक बालक पे। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में हमको बच्चों को किस प्रकार से देखना चाहिए फिर देखा जाता है। पहला ऑप्शन है छोटे वयस्कों के रूप में, सेकंड है खाली स्लेटों के रूप में, थर्ड है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, लास्ट है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। इसमें हम आपको एक दो पॉइंट बता देते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि खाली स्लेटों के रूप में। आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, क्या बच्चा खाली कोरी पटिया होता है, खाली स्लेट होता है? नहीं। बच्चा जो है विद्यालय जाने से पहले बहुत कुछ चीज़ें सीख के जाता है। वह कोरी पटिया होकर नहीं विद्यालय जाता है कि विद्यालय जाने के बाद तब सीखेगा मम्मी कौन है, पापा कौन है, चाचा कौन है, किसे क्या बोलना है। यह सब ज्ञान दोस्तों, सामाजिक ज्ञान वह अपने परिवार में ही सीख के जाता है। इसीलिए खाली स्लेट आप नहीं बोल सकते। और सक्रिय अन्वेषक के रूप में, यह ऑप्शन आपका सही है, थर्ड ऑप्शन। प्रगतिशील शिक्षा में हमको किस तरह से देखा जाना चाहिए? सक्रिय अन्वेषक के रूप में। अन्वेषक का मतलब होता है जब बच्चा खुद से सीखने का प्रयास करे, वही होता है कि सक्रिय अन्वेषक बच्चा खुद से सीख के और कहने का प्रयास कर रहा है। तो ऑप्शन इसमें थर्ड सही होगा। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों जो आपके CDP में बाल विकास ये प्रगतिशील शिक्षा टॉपिक था, इस टॉपिक की थ्योरी क्लास से कवर किया है। लास्ट में हम सब कुछ क्वेश्चन को भी कवर किए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आपको इस चैनल पे सभी क्लासों, सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट का थ्योरी क्लास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नए प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। चलिए ये क्लास यही समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।